हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। यह है बीटा एंड गामा फंक्शन के ऊपर हमारा पहला लेक्चर है। यह बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर है। बीटा एंड गामा फंक्शन। सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की परिभाषा पढ़ते हैं। एम तथा एन के धनात्मक मानों के लिए एक निश्चित समाकलन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स द्वारा बीटा फलन परिभाषित किया जाता है। इसे आयलर का प्रथम समाकलन कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसको आयलर का प्रथम समाकलन कहते हैं। इसको ऐसे व्यक्त करते हैं: बीटा m कोमा n इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स 1.1। ये बीटा फलन की परिभाषा है। इसके बाद में हम बीटा फलन के प्रगुण प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें ये देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है बीटा m कोमा n इज इक्वल टू बीटा n कोमा n, यानी बीटा 3,5 हो तो उसको बीटा 5,3 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे प्रूव किया जाता है? इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने ये परिभाषा ले ली। बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है 0 टू 1 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसके अंदर वो कहता है कि ये सब्सटीट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। जैसे ही रखोगे आपके पास में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई। ये रख दिया। लिमिट देखो, जब ये x की लिमिट है, ये देखो डी एक्स है तो ये x की लिमिट है। जब x की मान 0 रखोगे तो y का मान आ जाएगा हमारे पास में 1। जब x का मान 1 रखोगे यहाँ तो ये आ जाएगा y का मान आ जाएगा हमारा 0। तो ये लिमिट ऐसे चेंज हो गई, ये देखो। और उसके बाद में इसको चेंज करके और ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से अब ये देखो, बीटा m कोमा n का मतलब होता है यहाँ m होना चाहिए, यहाँ n होना चाहिए। अब ये उल्टा आ गया, n यहाँ आ गया और m यहाँ आ गया, तो इसको बीटा n m लिख सकते हैं। तो बीटा m कोमा n इज इक्वल टू बीटा n कोमा n आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है विद्यार्थियों, बीटा m कोमा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर m माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। ये तो बीटा फलन की जो परिभाषा है, जो अपनी ओरिजिनल परिभाषा है, अगर ये ओरिजिनल परिभाषा है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, इसके अंदर आपको ये पुट करना है x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। जैसे ही आप रखोगे, देखो रखना शुरू करो, ये देखो मैं बताता हूँ। ये देखो x इज इक्वल टू क्या रखना है, y अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये आ जाएगा यहाँ y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, फिर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की जगह ये रख देना, तो ये सॉल्व होके ये आ जाएगा आपके पास में स्टेप दूसरे वाला। और फिर डी एक्स इज इक्वल टू, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी एक्स का मान आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो विद्यार्थियों, ये हमारे पास में कैलकुलेट होके टोटल कैलकुलेट होके हमारे पास में ये मिलेगा। लिमिट आप 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगी आपके पास में, जब आप x की लिमिट रखोगे y का मान प्राप्त करोगे। और ये हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि जब सारा कुछ x में भी लिखा जा सकता है y को, तो ये हमारे पास में प्रूव हो गया। तो बीटा एम एन का जो मान हो गया 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, ये आ गया। तीसरा देखो, बीटा m को माइन इज इक्वल टू होता है 2 0 2 पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये कैसे आपको है, तो जो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें आपने x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ऑटोमेटिक ये गेट कर लोगे। तो ये हमारा बीटा फलन की परिभाषा कंप्लीट हो गई और उसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम आपको गामा फलन के बारे में बताते हैं। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n के लिए अनंत समाकलन 0 टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये ध्यान रखना, ये फिक्स है। 0 टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको इन्होंने गामा फलन से परिभाषित किया। इसको आयलर का द्वितीय समाकलन कहते हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, यानी ये जो वैल्यू है n,
वो यहाँ आ जाती है। गामा का ऐसे सिंबल बनता है, ये बनाना सीख लो। ठीक है, अब हम गामा फलन की पुनरावर्ती रिकरेंस रिलेशन, एक ये रिकरेंस रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। गामा n प्लस वन इज इक्वल टू होता है n गामा n। यानी आपको अगर गामा 5 का मान चाहिए तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 4 प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हो 4 गामा 4, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया, ये देखो। तो इस तरीके से आपने, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसके गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। फिर गामा n प्लस वन फैक्टोरियल n के बराबर होता है। दो रिलेशन ये आपको हमेशा याद रखने हैं, एक तो गामा टू गामा होता है, एक गामा टू फैक्टोरियल होता है। तो गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये आपको याद रखना है। ये कैसे आया ये आप पढ़ के वेरीफाई। गामा 1 का मान 1 होता है, ये पक्का कर लो, गामा 1 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, यानी गामा 5 जो होगा वो फैक्टोरियल 4 के बराबर होगा, ये पक्का कर लो। मतलब एकदम एक कम होगा तो गामा 2 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा, तो वो फिर 1 ही होता है। गामा 3 फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा तो वो कितना मान होता है, 2 ही होता है। गामा 4 फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है तो 6 होता है। गामा 5 फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया तो वो 24 हो जाएगा। तो गामा n प्लस वन क्या होता है, फैक्टोरियल। गामा 0 का मान इन्फिनिटी होता है, गामा 1 माइनस n अगर n पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी होता है, ये हो रहा है। अब गामा फलन की जैसे एक और स्टैंडर्ड मानक समाकल है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स होता है गामा n अपॉन ए की पावर n। तो विद्यार्थियों इसमें देखो, ये हमारे पास में गामा, ये वाला ये परिभाषा और इसमें कितना अंतर है, बस x के पास में यहाँ x आ गया। ठीक है, तो इसका मान गामा n होता है तो इसका मान गामा n अपॉन ए की पावर n हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो आप इसमें ए जेड पुट करके इन्होंने मान निकाल लिया, बस कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है, ये बहुत जगह पूछा जाता है और आपको भी पूछा जा सकता है, गामा और बीटा फलन में संबंध। बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन, वेयर एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो ये कैसे रिलेशन आया, तो सबसे पहले इसने किससे शुरुआत की, इसने शुरुआत की इससे, ये देखो इसने शुरुआत की है इससे, ये इससे, ये ए की पावर एन की इधर गुणा करा दी तो ये आ गया ये। अब वो कहता है जैसे जैसे कहे वैसे चलते रहो, ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस वन से दोनों तरफ गुणा कराओ, तो ये गुणा कराओगे, इधर गुणा कराओगे तो ये आएगा, इधर गुणा कराओगे तो ये बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। फिर दोनों तरफ 0 से इन्फिनेटिव लिमिट ले लो और इंटीग्रेशन कर दो, तो ये कर दिया इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप इनको सरल करोगे और वो बीटा फलन की यहाँ परिभाषा लगाओगे तो ये आपके पास में कुल मिला के ये इस तरीके से ये मिलते मिलते आपके ये आ जाएगा गामा एन प्लस एन और बीटा एन कोमा एन। ये आप थोड़ा सा इसको वेरीफाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू कुल मिला के गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन, ये आ गया। एक और आपके आता है कि गामा आधा का मान, वो कहता है कि प्रूव करो रूट पाई होता है, बहुत बार आपको पूछा जाता है गामा एन इज इक्वल टू होता है रूट पाई। तो सबसे पहले इसने इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आपने एक तो इस रिलेशन का सहारा लिया है, ठीक है ना। बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये आधा आधा ले लिया, इसने कहा एम और एन का मान आधा आधा ले लो, तो आपने यहाँ आधा आ गया, यहाँ आधा आ गया, यहाँ आधा प्लस आधा आ गया, ये एक हो गया। तो गामा एक फैक्टोरियल फैक्टोरियल 0 1 होता है, इसका मान 1 होता है और ये ऊपर गामा आधा का होल स्क्वायर हो गया। अब आपने देखो बीटा फलन की परिभाषा में हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ, ये चीज़, इसमें भी एम और एन को आधा आधा रखा, तो जैसे ही आधा आधा रखोगे आपके पास में ये आपको मिल जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा। आधा आधा रखोगे तो
ये चेक करना ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इधर तो हमने गामा आधा आधा का मान ये निकाला, इधर हमने गामा आधा आधा का मान पाई निकाला, तो ये आ जाएगा ये और ये आ जाएगा ये। अब हमारे पास में एक और आता है रिलेशन 0 to π/2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा। वो कहते हैं इस इंटीग्रेशन का मान ये होता है गामा m+1 बटा आधा बटा 2 गामा n+1 बटा 2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2 ये होता है। ये कैसे होता है ये हमें प्रूव करना है। हम ये जानते हैं, ये कैसे जानते हैं, ये देखो ये बीटा फलन की परिभाषा ये इसमें ये हम जानते हैं, ठीक है। ये लेके चला, ये देखो ये लेके चला। वो कहता है इस इंटीग्रेशन में m को यदि m+1/2 रख दें और n को ये प्रतिस्थापित कर दें, इधर m और n को ये रख दें और इधर भी रख दें, तो ये कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आप करके देख लो। उसके बाद में कुछ हमारी जैसे प्रॉपर्टीज आती है, ये आ गई बीटा mn इजिकल टू बीटा m+1, n प्लस बीटा m(n+1) ये आ गया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बीटा m+n, बीटा mn क्या होता है गामा n अपॉन गामा n+n, ये आ गया। m को m+1 रख दो क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो ये रख दिया यहाँ। फिर ये n को n+1 रख दिया, ये रख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, RHS ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। अब ये ध्यान दो, ये जो है और ये नीचे जो है, हमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि गामा n+1 इजिकल टू होता है गामा n, ठीक है ना, n गामा n, ठीक है ना, n गामा n होता है। तो इससे गामा m+1 को लिख दिया, m+1 को लिख दिया m गामा m, गामा n+1 को लिख दिया n गामा n, और ये नीचे गामा m+n+1 को लिख दिया m+n गामा m+n। ये कैलकुलेट होके हमारे m+n से m+n कट गया, ये आ गया, ये बीटा mn हो गया, ये हैंस प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास में एक द्विगुणन सूत्र होता है, लेजेंड्रे द्विगुणन सूत्र, लेजेंड्रे डुप्लीकेशन सूत्र, इसको डुप्लीकेशन द्विगुणन सूत्र कहते हैं। ये याद करना है आपको, गामा m प्लस आधा इजिकल टू रूट में π/2m-1 गामा 2m वेर m एलिमेंट z। ये कैसे प्रूव करना है, ये आप स्टेप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास में बेसिक आपको हमने बता दिया है इस बारे में। इस तरीके से आपको बीटा और गामा फलन के जो बेसिक फॉर्मूले थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो ये आप पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछना। तो बीटा और गामा फलन की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो हमने आज डिस्कस करी है। और यह इसके ऊपर अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आज आप पूछ सकते हैं। बिफोर ईयर्स के पेपर्स कीजिए और एग्जाम्पल्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।